अब जो कैप्सूल है वो भी यूनिट डोजेज फॉर्म है। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि जब आपके पास टैबलेट की इतनी वास्ट वैरायटी मौजूद है तो हमें कैप्सूल की तरफ किस लिए आना पड़ा। तो आपके पास कई ऐसे पाउडर हैं कि जब उनके अंदर डिफरेंट एक्सीपिएंट्स ऐड किए जाते हैं तो वो उस तरह से कंप्रेस नहीं हो पाते, या वो कंप्रेसिबिलिटी उनके अंदर नहीं होती, या अगर वो कंप्रेस हो जाएं तो उनकी एफिकेसी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे जितने भी टैबलेट पाउडर फॉर्म हैं उनको टैबलेट के बजाय हम किसकी तरफ ले आते हैं, कैप्सूल की तरफ ले आते हैं। कैप्सूल के क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। कैप्सूल का एक पार्ट होता है बॉडी और एक होता है उसका हेड। तो आप इसको सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, तो आपके पास ये बॉडी है और ये हेड है। ये जब इस तरह करते हैं तो यहाँ पर इसका जिस तरह से ये इसकी आवाज़ आई है इसी तरीके से उसका लॉक हो जाता है। अब वो लॉक होने के जब उसको फिल करने के बाद वो लॉक कर दिया गया, उसके बाद वो अगर आप ओपन करते हैं तो वो साफ पता चल जाता है कि ये कैप्सूल क्या हुआ है, ओपन हुआ है। ठीक है, तो आपकी ये कैप्सूल की किस से बना होता है, इसकी जो शेल है वो जेलेटिन से बनी होती है। जेलेटिन आपके पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू या बोन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स के इस्तेमाल होते हैं, उनको बनाकर उसकी लेयर्स बनाई जाती हैं और उससे फिर जेलेटिन फिल बनाया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके एडवांटेजेस के ऊपर। एडवांटेज में सबसे पहले ये है कि ये जस्ट सॉलिड के लिए नहीं बल्कि ये सेमी सॉलिड या लिक्विड को भी हमने अगर डिस्पेंस करना हो तो हम कैप्सूल के अंदर डिस्पेंस कर देते हैं। आगे हम डिस्कशन में करेंगे कि आपके पास लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में कौन से कैप्सूल मार्केट में अवेलेबल है। ईजी टू स्वेलो है, सेम वही आपका टैबलेट वाला एडवांटेज जिसका भी है, क्योंकि इसकी भी यूनिट डोजेज फॉर्म है, कैलकुलेटेड डोजेज फॉर्म है। इसके बाद बहुत ही अट्रैक्टिव डोजेज फॉर्म है। अट्रैक्टिव डोजेज फॉर्म इन अ सेंस है कि इसके अगर आप देखेंगे ना तो मुख्तलिफ कलर्स में होंगे, रेड और येलो का कम्बिनेशन होगा, ग्रीन और वाइट का कम्बिनेशन होगा, पूरा ब्लू का कम्बिनेशन होगा। और ये जो आपके होंगे ये किस लिए होगा कि ये अट्रैक्शन को और साथ में उसकी उस चीज़ की जो उसकी एफिकेसी है या उसकी जो इंडिकेशन है उसको आइडेंटिफाई कर रहा होगा। ठीक है, इसके बाद कैप्सूल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसका जो डिसइंटीग्रेशन है वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, बहुत ही एक्यूरेट होता है, क्योंकि आपका जो कैप्सूल जेलेटिन है उसने स्टमक में जाने के बाद एक खास टाइम पे डिसइंटीग्रेट हो जाना है और साथ ही उसने अपना इफेक्ट शो कर देना है। ठीक है, कैप्सूल कैन बी कलर टू अवॉइड फ्रॉम डायरेक्ट सनरेज, और कैप्सूल के लिए वो क्या किया जाता है, उसके ऊपर ये जो मुख्तलिफ कलर्स किए जाते हैं ये असल में एक तो उसको क्या नाम है अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और सेकंड उसका बेनिफिट ये होता है कि वो डायरेक्ट सन रेज से उसको बचाने के लिए भी होता है। ठीक है, डिसएडवांटेज में अगर हम आ जाएंगे तो एज कंपेयर टू टैबलेट कैप्सूल उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि कैप्सूल के अंदर कैप्सूल फिलिंग मशीन पूरी आ जाती है, कैप्सूल का वो जेलाटिन और वो वाला कंसेप्ट भी आ जाता है। इसको गुजरने तो फिर दोबारा गलत है। अभी तक जो पढ़ा है इसमें कोई इशू तो नहीं। नहीं बेटा, पैकिंग भी अलग है उसकी। अगर आप उसमें जाकर देखोगे ना तो उसके अंदर एक्सीपिएंट अलहदा डले हुए हैं और वो भी फिल्म कोटेड है, लस्टर है उसके ऊपर। अब वो फिल्म कोटेड होने की वजह से वो 6 घंटे के बजाय 8 घंटे में डिसइंटीग्रेट होती है। वो जो हमने पढ़ा है ना कि ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ टैबलेट है, वो कोई ऐसे ही नहीं बन गई, हर एक का अपना अपना बेनिफिट है। ठीक है, ठीक है, कैप्सूल से शुरू करिएगा। डिसएडवांटेजेस जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल के अंदर हमने पहली क्या बात कर ली कि ये एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू टैबलेट। उसकी वजह क्या है कि अगर आप इसको नोट करते हैं तो पहले इसका जेलेटिन का पूरा कंसेप्ट आ जाता है कि जेलेटिन आपने लेकर आना, फिर उसके बाद इसकी जो कैप्सूल फिलिंग मशीन है वो सेमी ऑटोमेटेड है या ऑटोमेटेड है, उसके ऊपर एक अलहदा से एक्सपेंस आ जाता है। ठीक है, कैप्सूल कैन नॉट बी यूज्ड इन एक्वस, और अब यहाँ पर कैप्सूल का एक और इशू आ जाता है कि अगर आप बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में कोई चीज़ इसमें ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो कैप्सूल को क्या कर देगी, डिसइंटीग्रेट कर देगी बॉडी से बाहर ही। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तीसरा, अगर हाइग्रोस्कोपिक कोई चीज़ है, हाइग्रोस्कोपिक क्या होती है कि जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर ले, ऐसी चीज़ भी कैप्सूल के अंदर आप उसको डिस्पेंस नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कैप्सूल के ऊपर। टाइप्स ऑफ कैप्सूल दो तरह से हैं, एक आपके पास है हार्ड जेलाटिन और दूसरा है सॉफ्ट जेलाटिन। ये दोनों टाइप्स इन अ सेंस मतलब कि वो इस सेंस में कह सकते हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह से टैबलेट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, वैसे ही हार्ड जेलाटिन की और सॉफ्ट जेलाटिन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। सॉफ्ट जेलाटिन में अगर हम देखेंगे तो वो ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल हो रहा होगा, सेमी सॉलिड कोई भी चीज़ होगी तो उसको अगर हमने कैप्सूल फॉर्म में लेकर जाना है तो वो किस में चला जाएगा, वो सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल में जाएगा। अब सॉफ्ट जेलाटिन कैप्सूल के अंदर 2 या 3 शेप्स हैं। ओवल शेप हो सकती है, ठीक है, उसके बाद ट्यूब शेप हो सकता है,
लेंथ में जिस तरह, और राउंड भी हो सकता है। अब इन तीनों की एक एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। अगर हम राउंड की बात करते हैं या ओवल की बात करते हैं तो हमारे पास विटामिन डी के जितने भी कैप्सूल हैं वो सब इसी शेप के अंदर हैं, थोड़े से राउंड है या ओवल है। और अगर ट्यूब शेप की बात करते हैं तो आपके पास मल्टीविटामिन, मल्टीबियोटा है, संगोबियान है, इस तरह के जितने भी हैं वो सब के सब किस फॉर्म में है, ट्यूब शेप में है। ठीक है, तो ये आपके पास वो दोनों हैं सॉलिड, किसमें, सॉफ्ट जेलाटिन में है। इसके बाद आ जाता है हार्ड जेलाटिन। हार्ड जेलाटिन के अंदर बॉडी और कैप्सूल वाला कंसेप्ट आ जाता है। हार्ड जेलाटिन कैप्सूल में क्या होता है कि उसके मुख्तलिफ साइजेज़ हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट एक साइज़ में कैप्सूल अवेलेबल है, मुख्तलिफ साइजेज़ हैं। इसके साइज़ को याद रखने का तरीका ये है कि जितना नंबर छोटा होगा उतना उसका साइज़ बड़ा होगा, और ये जो नंबर है ये ऑन द बेसिस ऑफ उसके अंदर कितना पाउडर फिल हो सकता है उसकी बेस के ऊपर है। जैसे अगर पहला साइज़, सबसे बड़ा साइज़ 000 है, फिर 00 है, फिर 0 है, फिर 1 2 3 4 और 5 सबसे स्मॉल है और जो 000 है वो सबसे लार्ज है। ठीक है, अब वो किस बेस पे होता है इसका साइज, इसमें कितना कैप्सूल में पाउडर फिल हो सकता है। ठीक है, और वो भी वेरी करता है हर एक पाउडर का, क्योंकि हर एक पाउडर एक जैसा फिल नहीं होता। अब उसने एक, अगर स्पेसिफिकली हम एग्जांपल लें एस्पिरिन की, तो वो ये कह रहा है कि अगर हम 000 की बात करते हैं तो इसमें 1000 mg तक फिल हो सकता है। एस्पिरिन की जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी। और अगर हम उसमें 5 नंबर पर जाते हैं तो ये 60 mg तक। ठीक है, अब हमारे पास मार्केट में जो ज़्यादातर अवेलेबल कैप्सूल की स्ट्रेंथ है वो अगर आप नोट करेंगे तो आपके पास 250 और 500 की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। फिर उसके अलावा 100 mg की भी कैप्सूल की स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है। 100 mg में अगर हम देखेंगे तो सेल्बेक्स है, 200 mg में भी उसी की स्ट्रेंथ मिल जाती है। इसके बाद विब्रामाइसिन है, वो भी 100 mg के अंदर है। अगर आप नोट करेंगे तो उनके कैप्सूल का साइज़ एज़ कम्पेयर टू जो अमॉक्सल है या पेनब्यूटन है, जिनका 250 और 500 का कैप्सूल का साइज़ है, या वेलोसेफ है 250 500, उनके साइज़ से क्या होगा, छोटा साइज़ होगा। फिर आपके पास इसी में कैप्सूल आपके 10 mg वाले भी मौजूद हैं। ठीक है, तो इस सेंस में आपकी डिफरेंट साइजेस की बेस के ऊपर डिफरेंट कैप्सूल का साइज़ होता है और उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेंथ मौजूद होती है। चाहे उसकी स्ट्रेंथ, चाहे वो 000 है, चाहे 5 नंबर है, दो हिस्से उसके अंदर ज़रूर है, एक बॉडी है और एक उसकी कैप है। ठीक है, बॉडी या हेड कह सकते हैं, बॉडी या कैप, वो चीज़ उसके अंदर ज़रूर होगी। ये आपके पास हो गए कैप्सूल के हवाले से।